सबसे पहले आपके पास आऊंगा सर। मैं सादा अल्फाज में पूछ लेता हूं, मियां साहब ने अपनी तकरीर में आपके ख्याल में मिर्च मसाला लगा के बात की थी बकौल राना सनाउल्लाह साहब के? मेरा ख्याल है जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है। अभी मैं राणा साहब का जवाब सुन रहा था जहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, वो 21 अक्टूबर को आएगी। एक तो हमें पॉलिटिशियंस बता दें कि हम किस टाइम पे इनकी कौन सी बात पे एतबार करें। जब मियां साहब ने एवन फील्ड में पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया तो उनके लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया वो सियासी बयान था। जब आप खुद सियासत को झूठ का लाइसेंस बनाएंगे या मिक्सिंग ऑफ थिंग्स फैक्ट्स को करेंगे, फिर क्यों नाराज होते हैं जब लोग बातों पे एतबार नहीं करते सियासत की। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, आई थिंक एक हेडीनेस आ गई है मियां साहब के उसके अंदर बयानिए में। इनको नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर अगर पीटीआई को का कला कुमा करना है तो फिर उसका अल्टरनेटिव सिर्फ पीएमएलएन ही है, पंजाब नहीं है। पंजाब में इलेक्शन इट इज पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, चाहे वो बची कुची पीटीआई है या बड़ी है, व्हाटएवर। तो पीएमएलएन इंडिस्पेंसिबल है प्लानिंग के अंदर। अब फर्क सिर्फ ये देखना है कि पीएमएलएन तो शायद इंडिस्पेंसिबल हो, क्या मियां साहब इंडिस्पेंसिबल हैं या नहीं है। और अगर किसी को पीएमएलएन की जरूरत है तो क्या वो पीएमएलएन बगैर मियां साहब के डिलीवर हो सकती? पहले भी तो दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, शहजाद खान भी, शहबाज शरीफ साहब भी थे। एंड आई थिंक जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, मीटिंग की गई और पब्लिक व्यू में वापस भेजा गया 24 घंटे के अंदर, इट वाज अ डबल मैसेजिंग। ये मैसेजिंग आपको ही पता है मुनीब, बहुत सी हम भी अब बूढ़े हो गए हैं चीजें देखते हुए, कई बार वही मैसेज बड़ी क्वाइटली भी पहुंच जाता है, दूसरी से लोग साइलेंटली पहुंच जाते हैं, हमें आपको पता भी नहीं लगता। जब आप फुल पब्लिक डिस्प्ले में, पता था कि अगर शहबाज शरीफ आएंगे 24 घंटे में वापस जाएंगे तो हर तरफ स्पेकुलेशन होगी, हर तरफ बात होगी। सो आई थिंक कि अगर मियां साहब हैज अगेन, इन्होंने फिर कई बार मियां साहब को मैं देखता हूँ हमेशा ओवर प्ले कर जाते हैं हाथ। उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हॉक्स हैं, वो खुद भी हॉक हैं, उनके गिर्द हॉक्स का इन्फ्लुएंस है। मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर प्ले किया है और एक अनईजीनेस आई है। एंड वेरी क्विकली इफ यू गिव मी 10 सेकेंड्स, देखिए एक माजी का एक रिकॉर्ड है। ये जो बात होती है ना बयानिया एस्टेब्लिशमेंट और फलाने बंदे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो आज की एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि उन्होंने कल साबका एस्टेब्लिशमेंट होना है। तो एक शख्स तो हमेशा साबका एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ेगा, उसके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। जब मुशर्रफ साहब को हाथ डाला तो मुशर्रफ साहब तो बहुत सीनियर थे भाई, उनसे 8-8 9-9 कोर्सेज जूनियर लोग थे। उसमें भी उन्होंने नहीं करने दिया, उसमें भी हमने देखा क्या हुआ। इसके बाद जितनी लीडरशिप्स आ रही हैं ये एक एक दो दो कोर्सेज ऊपर नीचे हैं, इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। मियां साहब शायद रियलाइज नहीं करते, मुझे अजीब सा लगता है जब मैं 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहूँ कि शायद रियलाइज नहीं करते। जाहिर है वो हम आप सबको मिला के कलेक्टिवली ज्यादा सियाने हैं तो वो बनते वजीर आजम बनते हैं। अगर हम इतने सियाने होते तो हम तब बन जाते। लेकिन आई थिंक मियां साहब आज तक एक चीज नहीं कर पाए, वो शख्सियत और ऑफिस को नहीं सेपरेट कर पाए। उनके ख्याल में जब दफ्तर में बैठे हुए एक शख्स को टारगेट करते हैं तो वो एक शख्स को टारगेट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो एक ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं, इसलिए उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। सो आई थिंक मियां साहब हैज अगेन क्रिएटेड नीडलेस प्रॉब्लम्स फॉर हिमसेल्फ। और देखिए इस बयानिए में कितनी हकीकत है। अगर यही बाजवा में सब बुराइयां थी तो भैया एक्सटेंशन आपने दिलवाई। और अगर आना का दूसरा बयान देखा जाए जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इसलिए कर लिया ताकि हमने इमरान खान को गिराना था, तो फिर आप तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गिराना आपके बस की बात नहीं है, आपको भैया फौज चाहिए, पूरी रियासत चाहिए, तो वो भी आपकी कमजोरी जाहिर करती है। सो आई वे इट वाज अ बैड स्टेटमेंट जिसके डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बुरी स्टेटमेंट, इल टाइम्ड भी हो सकती है, वेल थॉट आउट भी नहीं है। सना बुचा साहब, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ ये बात दुरुस्त है मालिक साहब की कि वो हम सबसे तो ज्यादा तो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, जाहिर बात है, मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जो उनका एक्सपोजर है किसी का भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ देखा है। बट सवाल ये है कि डिड ही एक्चुअली ओवर प्ले हिज हैंड, या क्योंकि ये जो बात है, क्योंकि अगर बहुत से लोगों से बात की जाए वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब किसी फ़र्द की बात करते हैं तो वो फ़र्द अहम नहीं होता, वो पोस्ट अहम होती है जिसको टारगेट किया जा रहा होता है। बेशक उसूली तौर पर मियां नवाज शरीफ की बात दुरुस्ती हो, लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अरेंजमेंट करके इक़्तिदार में वापस आना है तो फिर इतना कट थ्रोट नहीं हो सकता कि आप एहतसाब भी करें और फिर लेवरेज भी लें किसी से वापस आने के लिए, इक़्तिदार के लिए।
देखिए, तीन बातें हैं। एक तो ये कि ये कह देना कि एक फर्द मियां नवाज शरीफ साहब अब जब ये बात करते हैं कि वो इक़्तिदार में लाने और ले जाने वालों के साथ मिलकर किसी का इक़्तिदार छीन सकते हैं, उसके बाद अपना इक़्तिदार सेटल कर सकते हैं और उसके बाद उनको कटहरे में ला सकते हैं, तो माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ये, मुझे लगता है उनकी बात बहुत मुनासिब है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि ये बात रिपीटेडली वो कहते। ये कैसे हो सकता है कि हम जब नाम लेते हैं या मैं जब नाम लेती थी तो मुझ पर तो बड़े पता नहीं क्या क्या हो जाता था, लेकिन इनको नाम लेने की जहमत नहीं होती थी। एक एक साल ट्विटर खामोश हो जाता था, पोजीशन चेंज हो जाती थी, पोजीशन वीकन हो जाती थी, लेकिन ये मंजर से गायब हो जाते थे। तो देखिए, अगर आपने अगर अपने लीडर्स को इतने इतने जेल आपने डलवाया है, मरियम साहबा बार बार कहती हैं वो 5 माह जेल में गुजार कर आई हैं, उनके ऊपर क्या क्या तूफान नहीं ढाए गए और सितम नहीं ढाए गए, तो माजरत के साथ फिर आप लोगों ने क्यों अपनी पोजीशनिंग टर्न की है? वो सारे रहनुमा जो नून लीग के जेलों में जा जाके पूरे पूरे महीनों काट काट के इतने उन्होंने मतलब इतनी उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, किस लिए की? ताकि आप अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकें। आपको जब कुछ ना मिला, जब आपने बाजवा साहब से हाथ मिलाकर अदम एतमाद ले आए, उसके बाद वो जो यौम शोहदा हमने मनाया 9 मई के तंसीबात पर हमले के बाद, उसमें वो साथ बैठे थे, उस वक्त आपको एतराज नहीं हुआ, उस वक्त आपने ये कंडीशन नहीं रखी। अब ये कंडीशन रखने का क्या मामला है? जब आपने अपना दुश्मन दोस्त बनाना है, कभी दोस्त को दुश्मन बनाना है, या तो उसको दोस्त बना लीजिए या उसको दुश्मन बना लीजिए, या तो वो कटहरे के लिए तब भी ये वजह मौजूद थी जब आपने अदम एतमाद लेकर आए, वो तब भी मौजूद थी। क्या कोई पोजीशनिंग चेंज हो गई है? 17 माह ये हुकूमत करके गए हैं। मुझे ये बता दें कि कोई कानून साजी इन्होंने की हो, कोई इन्होंने इस तरह का कोई बिल लाए हो, कोई बात हुई हो, पार्लियामेंट में कोई गुफ्तगू हुई हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतनी इतनी तनकीद, लेकिन इदारे के मामले में बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी। तो फिर अगर इन्होंने कोई बात नहीं करनी, तो ये हमारी सॉरी आखिरी बात करूंगी कि हमारी जो बोलना है ना, उसकी ये उनकी खामोशी उसकी बेतौकीरी करती है। हमारा बोलना बेतौकीर हो जाता है जब वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो माजरत के साथ मियां साहब पहले खुद कटहरे में आए, फिर किसी और को लाएं। अच्छा, ये हबीब अकरम साहब, ये जाहिर बात है वोटर बेवकूफ नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये एहतसाब और ये आम आदमी का मसला नहीं है। वो मैं आप मालिक साहब हो, सना बुच्चा साहब हो, हर कोई ये कहता है कि भाई इस वक्त तो आवाम पिसी हुई है, महंगे बिजली के बिलों में, महंगाई में, फूड इन्फ्लेशन है, हर चीज़, और उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है एहतसाब की। पर सवाल ये है कि ये बात तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता है, क्या ये सियासी मौका परस्ती होती है कि जब आपने कोई अपना ऑब्जेक्टिव लेना है तो आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए? शहबाज शरीफ साहब पूरा अरसा निकाल के जाते हैं, उनकी ज़ुबान पर ना ही बाजवा साहब का नाम आता है, ना ही फैज़ हमीद साहब का नाम आता है उस तरह से, लेकिन जब वो इक़्तिदार से चले जाते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है, मियां नवाज शरीफ पर तोल रहे हैं वापस तशरीफ लाने के लिए, तो वो एकदम कहते हैं कि मैंने तो इन लोगों का एहतसाब करना है। ये बड़ी वेल थॉट आउट सियासत है मुनीब। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, उनके एक बयान ने 16 महीने की उनकी बरादर खुर्द की नालायकी, नाअहली, इसहाक डार के झूठे दावे जो वो करके तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान की वजारत खजाना, वो दावे के जिसमें मैं मईशत संभाल लूंगा,